हमास ने शनिवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में इजरायली बंधकों को रिहा किया। इस दौरान हमास के लड़ाकों का उत्साह हाई दिखा। बंधकों की रिहाई के दौरान लड़ाकों ने आईडीएफ के सामने कुछ ऐसा किया जिससे आईडीएफ के सैन्य कर्मी पानी पानी हो गए। दरअसल रिहाई के वक्त हमास ने ऐसे लड़ाकों की परेड करवाई जो युद्ध के दौरान अपना अंग खो चुके थे। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर कट चुके थे तो किसी की कोई आंख ही नहीं थी, लेकिन जोश उनका इस कदर हाई दिखा कि युद्ध के दौरान इजरायली फौजियों से जब्त किए गए उन्हीं के हथियारों से खूब फायरिंग की। इसमें इजराइल की चर्चित कई बंदूकें शामिल हैं, जिसे देखकर आईडीएफ के सैन्य कर्मी भी विचलित हो गए। लड़ाकों ने इजराइल में बने नेगेव 7 मशीन टैवो राइफल से खूब फायरिंग की। धड़ाधड़ होती गोली की आवाजों को सुनकर आईडीएफ के सैन्य कर्मी हैरान हो गए। यही नहीं बल्कि रिहाई वाले स्थान पर पूर्व कमांडर मोहम्मद डेफ और उनके प्रसिद्ध पंक्तियों जैसे हम इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं का एक पोस्टर भी लगाया गया था। हमास ने दक्षिणी गाजा शहर राफा में 2 इजरायली बंधकों को मुक्त कर दिया। 3 अन्य को मध्य गाजा के नुसीरत में रिहा किया गया और छठे को एक दूसरे स्थान पर रिहा किया गया। इसके बदले में इजराइल ने 602 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की। हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने रिहाई के लिए बने हुए मुख्य मंच के दाईं ओर डेफ की एक तस्वीर और उनके प्रसिद्ध पंक्तियों को दिखाया। ग्रुप ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान जब्त किए गए इजरायली हथियारों को भी प्रदर्शित किया। इस बीच सैन्य विंग ने मुख्य मंच पर एक बैनर लहराया जिस पर लिखा था, हम फ्लड हैं, हम बेहद ताकतवर हैं। बता दें कि हमास ने शनिवार को अंतिम बचे हुए 6 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। राफा और नुसरत बॉर्डर पर इन सभी को सौंपा गया। बता दें कि शनिवार को 6 बंधकों की रिहाई की बात कही गई थी। सीज फायर के पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को रिहा करने का वादा किया था। इन 6 की रिहाई के बाद यह संख्या भी अब पूरी हो गई। गौरतलब है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद करीब 1.5 साल युद्ध चलने के कारण अंततः सीज फायर पर बात बनी। 42 दिनों तक चलने वाले पहले चरण के तहत 33 बंधकों को रिहा किया जाना था। 3 चरण का युद्ध विराम समझौता पिछले महीने ही लागू हुआ था, जिससे नरसंहार युद्ध रुक गया, जिसमें 48,000 से अधिक लोग मारे गए। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे और इसके साथ ही पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया था। अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि इजराइल की तरफ से इस वीडियो को लेकर क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमास को इजराइल नीचा दिखाना चाहता था उस हिसाब से वो कहीं कामयाब नहीं हुआ, बल्कि हमास कई गुना आगे निकल गया। इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।